ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। तो आज बाबा ने बड़ा सहज पुरुषार्थ आज्ञाकारी बनने का बताया। हाँ, सबसे पहले बाबा ने कहा, आज का मुरली हम मंथन शिमला सेंटर से कर रहे हैं। चारों ओर देखो प्रकृति के नज़ारे, कितना अच्छा ब्यूटीफुल, चारों ओर पहाड़ियाँ और सब। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा, क्योंकि आज यहाँ पर एडमिन विंग की मीटिंग है और आज कार्यक्रम है प्रशासक वर्ग का। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाप समान आज्ञाकारी बनो, बाप के आज्ञाकारी बनो। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ आज्ञा। तो सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि होली हंस बने हुए हो। होली हंस जो है क्या करता? बाबा ने कहा होली हंस जो है वो मोती चुगता और साथ साथ पत्थर को त्याग देता। फिर बाबा ने कहा अच्छा, होली हंस के साथ साथ सहज, बाबा आज एक खास चार्ट चेक कर रहे हैं। वो कौन सा चार्ट चेक कर रहे हैं? बाबा देख रहे हैं कि क्या बच्चे बाप के आज्ञाकारी बने हैं, खास बाप रूप से आज्ञाकारी, और फिर टीचर रूप से आज्ञाकारी, फिर सतगुरु रूप से आज्ञाकारी। तो बाबा देख रहे हैं कि कितने आज्ञाकारी मेरे बच्चे बने हैं। फिर बाबा ने कहा सुबह से लेकर रात तक बस एक ही पुरुषार्थ करो, क्या कि हम बाप समान, बाप की हर संकल्प वचन कर्म में आज्ञाकारी बनकर चलेंगे। ये बाबा ने कहा विशेष जो है पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन ही क्या है? आज्ञाकारी बनना, संकल्प श्वास समय हर समय आज्ञाकारी बन के चलना। बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, अगर तुम ब्राह्मण जीवन में यही चेक करते रहो, सोचना भी क्या है, जो बाबा की आज्ञा मिली हुई है वही सोचना है और कुछ सोचना भी नहीं है। हाँ, बोलना क्या है, जो बाबा की आज्ञा मिली है वही बोलना है। तो इसको बाबा आज्ञाकारी कहते। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो, बाप प्रकृति ने खेल दिखाया। बच्चों ने पत्र भेजा कि बाबा प्रकृति ने खेल दिखाया। हाँ, खासकर उड़ीसा में समुद्री तूफान आया, उसका खेल दिखाया। बाबा ने कहा असली रियल तो अभी आना है, ये तो रिहर्सल है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आपने क्या किया उस टाइम? क्या बच्चों ने भी बाप समान उड़ती कला बनने का खेल दिखाया? तो बाबा ने कहा वो तुम बच्चों को दिखाना है ना। प्रकृति अपना काम करे, आप अपना करो। बाबा मना नहीं करते, अनाज दो, वस्त्र दो, सब लग जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण क्या देंगे? हाँ, उस वक्त सामना करने की शक्ति चाहिए, वो दो। हाँ, और व्यर्थ संकल्पों को समेटने की शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, तो वो शक्ति दो ना। तो वो ब्राह्मण दे सकते हैं, ब्राह्मणों के सिवाय बाबा ने कहा कोई नहीं दे सकता। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे अपने कार्य में लग जाओ, बस एकदम। फिर बाबा ने कहा ये अमानत है ना। किसकी अमानत है? बाबा ने कहा अमानत है बाप की, तन भी मन भी धन भी बाप की अमानत है। तो बाप की अमानत में खयानत नहीं करना। बाबा ने कहा माया के दरवाजे दो हैं, एक बॉडी कॉन्शियस की मैं और एक मेरा। इन दोनों को छोड़ दिया, फिर क्या रह गया? हाँ, मैं ही नहीं रहा, मन भी मेरा नहीं रहा। बाबा ने कहा तन मन धन कहते हैं ना, तो मन भी मेरा जब नहीं रहा तो फिर बाबा ने कहा फिर माया कहाँ से आ सकती है? मन ही नहीं रहा ना मेरा, मन भी बाबा का रहा है, सोचना भी बाबा की आज्ञा प्रमाण है। बस बाबा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प आज्ञा प्रमाण चले। बाबा ने कहा अमृत वेले से रात्रि तक बच्चों को आज्ञा मिली हुई है,
कौन सी? बच्चों को आज्ञा मिली है क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या कर्म करना है। फालतू सोचते हो, क्या ये बाबा की आज्ञा है? बाबा ने कहा आज्ञा है तो फिर किस लिए सोचते हो? फिर बाबा ने कहा कि कुमारों को देख के बाबा खुश होते हैं। कुमारों का लक्ष्य नंबर 1, तो ये तो अच्छी बात है, कुमारों का लक्ष्य अच्छा है, बाबा देख के खुश होते हैं। लेकिन लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी हैं। इसलिए बाबा ने कहा कुमारों को पर गवर्नमेंट का भी ध्यान जाएगा, यूथ अटेंशन, लेकिन तब तक पहले विघ्न विनाशक बनो। हाँ, कहीं भी मन वचन कर्म किसी में भी कोई भी विघ्न ना आए। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि वहाँ जाके लिखें बाबा ये था दादी, फिर जो है थोड़ा विघ्न आ गया। नहीं, विघ्न आए ही ना, ये बाबा ने खास कहा। इसलिए ऐसे निर्विघ्न कुमार बनो। फिर बाबा ने कहा हाँ, दाता के बच्चे, दाता क्या करेगा? देना ही देना। अपना स्टॉक शक्तियाँ सब अपने प्रति लगाने की बजाय मुझे देना है, सबको देना है, सकाश देना है, शक्तियाँ देनी है। तो ऐसे बाबा ने कहा आज्ञाकारी बनना बाबा चाहते हैं।